सीख कर जाना बंद करो, पैसा खराब करना बंद करो, एक बार सेवा का मौका दो, सिलेक्शन हम देंगे। हमारे 12th से पहले अगर आप अफसर बनना चाहते हैं तो गुरुजी क्लासेस को चुनो। राजस्थान के लोग यहाँ रहे हैं तो आप बाहर क्यों जा रहे हो? फीस दिल्ली कोटा सीकर वाली तो नहीं होगी। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग तैयार हो जाओ, मौका दो, एक बार चौका हम मारेंगे सर। क्योंकि हमारे संस्थान का दूसरा नाम ट्रस्ट है। भिवानी शहर में हमारे बच्चों का डंका बजा है इस बार। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, भिवानी में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आज आपके लिए एक बड़ी वीडियो, और ये वीडियो तबाही मचाने वाली है उन लोगों के लिए, उन लोगों की जिंदगी में सफलता लाने वाली वीडियो है जिन लोगों के घरों में आज मुश्किलें हैं और कहीं ना कहीं गुर्बत की जिंदगी वो जी रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो उन लोगों के सपनों को उड़ान देने वाली है, क्योंकि आज भिवानी के गुरुजी क्लासेस में आया हूँ और यहाँ से बहुत सारे बच्चे, ऐसे बच्चे जो सामान्य घरों से आते थे लेकिन आज एनडीए अफसर बन चुके हैं। फिलहाल आपका बच्चा भी आने वाले वक्त में अफसर बन चुका होगा अगर ये वीडियो आपने देख ली होगी तो। पूरी वीडियो मात्र 10 से 15 मिनट की रहने वाली है, लेकिन इसमें आपकी 10-15 पीढ़ियों के भी जुगाड़ हो सकते हैं इस वीडियो को देख करके। जो लोग यूँ कहते हैं कि हमारे सपने बड़े हैं और हमें आर्मी में ही या फिर डिफेंस में ही जाना है, तो उनके लिए ये वीडियो। फिलहाल दलाल साहब क्या कहेंगे? इतने सारे सिलेक्शन आपने दे दिए, आने वाले वक्त में और बच्चे जो चाहते हैं उनके लिए कैसे हो सकता है? अब तो बहुत सारे बच्चे आपके एनडीए में गए हैं। अभी ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, भिवानी में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं और एनडीए के अंदर रिकमेंडेशन है, ना सिर्फ रिटर्न क्लियर है। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, अगर फाउंडेशन की बात करूँ तो पूरे भिवानी शहर में हमारे बच्चों का डंका बजा है इस बार। और ये पूरी टीम की मेहनत रही, हमारे टीचर्स की, हमारे मैनेजमेंट की, और सबसे मेन जो पेरेंट्स का जो विश्वास हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे संस्थान का दूसरा नाम ट्रस्ट है सर। तो इस विश्वास को खोने नहीं देंगे। और मेरे पीछे आप इमेजेस देख रहे होंगे 3, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मुझे उम्मीद है कि अगर आप पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो एक दिन उनका बच्चा भी ऐसे ही किसी ऑफिस में एक क्रेडिबिलिटी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ सर्व कर रहा होगा आर्म फोर्सेज में। और निश्चित तौर पे हम लोगों ने इस बार डंका बजाया है सर। फिलहाल बच्चों की बात करें, सारे सामान्य घरों से आते थे ये बच्चे? ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो ऑफिसर बैकग्राउंड का हो। हाँ, सिपाहियों के बच्चे हमने ऑफिसर ज़रूर बनाए हैं। कोई जेएसयू था, कोई हवलदार का मतलब रैंक था, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके इतिहास में कोई फौज में नहीं था। तो ये सिविलियन और नॉन सिविलियन बैकग्राउंड दोनों, मतलब डिफेंस बैकग्राउंड हो या सिविलियन बैकग्राउंड हो, दोनों के दोनों बैकग्राउंड से बच्चे हमारे इस बार सेलेक्ट हुए हैं। और ना सिर्फ सेलेक्ट हुए हैं, मैं आपको वादा करता हूँ जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी सर, उस दिन दोबारा वीडियो बनेगा और उस दिन दोबारा ये साबित कर देंगे कि जिस उम्मीद से भिवानी में हम आए थे, हम लोगों ने उसको पूरा करके दिया है। और आप लोगों का साथ और पेरेंट्स का विश्वास जो इस संस्थान के लिए ना, मैं गारंटी दे कह रहा हूँ, हिलने नहीं देंगे हम, ध्यान रखना। जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, कमाल ढा रहे हैं, आने वाले वक्त में कहाँ से, जैसे पीछे भी काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं, बहुत सारे स्टेट से ऐसे बच्चे आते हैं, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, किस तरीके की प्रक्रिया है? और ख़ास तौर पे एक डर रहता है, जैसे आप सामान्य घरों के बच्चों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन फीस का डर रहता है। फीस दिल्ली कोटा सीकर वाली तो नहीं होगी? नहीं सर, देखो, आप हॉस्टल की बजाय बच्चा जितना अपनी छाती के नीचे रहता है उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। हालांकि हमारा हॉस्टल भी होटल से कम नहीं है सर, मैंने आपको पहले भी, और बहुत जल्दी आपको पेरेंट्स के सामने वो भी रखेंगे। मुख्य रूप से बात यह है कि आप अपने बच्चे को एक बार ना मिसाइल की तरह ट्रेन करो सर। मतलब क्या टारगेट कहाँ हिट करना, वो सबसे मेन चीज़ है। कोई बैकग्राउंड का मैटर नहीं करता। आपका किसी बच्चे का फादर रिक्शा चला रहा है, या किसी बच्चे का फादर गाड़ी चला रहा है, या वो ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर है, या वो ऑलरेडी सर्विंग जेसीयू है। अभी हमारे यहाँ पे फाउंडेशन, मैं फाउंडेशन बार बार वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप हमें बच्चा जूनियर क्लासेस से दे दो। आप हमारे सामने गोल रखो कि बच्चे को ये बनाना है सर, हम वो बच्चे को बना के दिखाएंगे, ज़बरदस्ती से नहीं। माहौल ऐसा होता है, अदरवाइज 12th में रहते रहते इतने बच्चों का सिलेक्शन पहले आज तक नहीं हुआ सर। हमारे एकेडमी में कैसे हुआ? हमने दिन रात एक की है सर, 9-9 घंटे क्लास, 10 घंटे क्लास, टेस्ट सीरीज़, मॉड्यूल, लगातार जो सर्विंग ऑफिसर आते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, उनको ट्रेन करते हैं हम जैसे, जो बहुत लंबे समय तक उस चीज़ का एक्सपीरियंस रहा है। और सबसे मेन मेरी जो टीचर की टीम है, वो मेरा सबसे बड़ा पिलर है, जिसने उन बच्चों को इतने ज़बरदस्त तरीके से सिलेक्शन दिया है। पेपर यूपीएससी कंडक्ट करती है और आसान गेम नहीं है सर। बहुत सारे पेरेंट्स कहते थे पेपर तो क्लियर हो जाएगा जी, अरे मेरिट लिस्ट में भी आएंगे, रिकमेंड भी हो चुके हैं। और शर्मा जी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वन टाइम पहला शॉट गेम खत्म। जितने बच्चे रिकमेंड हुए पहले शॉट में हमने गेम खत्म किया सर। पहला अटेम्प्ट एनडीए का, पहला अटेम्प्ट एसएसबी का। बहुत सारे पेरेंट्स कहते थे कि नहीं एसएसबी नहीं होता है, हमने ये भी शहर के अंदर साबित करके दिखा कि एसएसबी के लिए भी आप जाके पूछो, मैं जो नाम कहूँगा ना सर, ये नामों की लिस्ट है, आप किसी से जाके पूछो, यतिन, वैभव, जतिन, पारितोष, काजल, सिमरन, प्रतीक, पुष्पेंद्र, इनसे जाके पूछो कि क्या इस संस्था से जुड़े नहीं थे।
हम फॉर्जरी कभी भी नहीं करते सर, लेकिन हमारे रिजल्ट पर, हमारी मेहनत पे हमें इतना विश्वास है कि एक बार हम लोग आसमान को छूने की हिम्मत रखते हैं सर। वह जो कमाल है, फिलहाल देख सकते हैं। और ये वो हीरे हैं जो तराशते हैं कोहिनूरों को, क्योंकि हीरे की कीमत पता होती है। तो फिलहाल क्या पढ़ाते हैं सर आप? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ सर। केमिस्ट्री से डर नहीं लगता आप बच्चों को? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो एक तरीका रहता है लर्न विद फन, कि चीज़ों को सीखो बिल्कुल हंसी मजाक में, हल्के फुल्के ढंग से, बेसिक मीडियम से। यहाँ हम एनडीए की बात कर रहे हैं तो एनडीए में 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 60 से 100 नंबर की केमिस्ट्री रहती है। तो उसको किस तरह से सिखाना हमें, 9th 10th का एनसीईआरटी का केमिस्ट्री, उसके साथ 11th 12th में वो पढ़ भी रहा है तो हम वो भी करवा रहे हैं। तो किस तरह से क्लास लगाई जा रही है कि एनसीईआरटी के मीडियम से बिल्कुल चीज़ों को, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको इस टाइप से समझाया जाए कि वो एक दिन की क्लास में 2 साल ना भूले, इस टाइप से उनको पढ़ाया जा रहा है। तिवारी जी, आप तो बड़े बैकग्राउंड से आते हैं और बड़ा फिजिक्स वाला छोड़ के आए भिवानी जैसे छोटे से शहर में, गांव जैसा ही शहर है। यहाँ से प्यार आपको इतना हो गया है कि यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे, नहीं तो आपको और मोटी मोटी सैलरी देने वाले थे। या कि बच्चे पढ़ाकू हैं, बच्चे जुनूनी हैं, इस करके आप रुकते हैं और इसी करके रिजल्ट निकलते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। जब मैं यहाँ आया था तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर भी थे, क्योंकि प्रतीक सर सामने हैं। तो ऐसा होता था कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आए यहाँ पे, तो रिज़ल्ट आज बोल रहा है। और हमारी आई थिंक हमारी आपकी कई मुलाकात हो चुकी है, और आज रिज़ल्ट जो है अपने सामने, पहली मुलाकात में रिज़ल्ट नहीं था और आज रिज़ल्ट है। और मैथ्स का जो वेटेज होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो सबसे ज़्यादा होता है। ये आपको पता है, बच्चा कहीं ना कहीं से चीज़ें कर लेता है, लेकिन मैथ्स को क्रैक करना, वो भी 12th के साथ साथ अपियरिंग में, वो बहुत टफ चीज़ है। तो वो कैसे कवर होगा, और जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है वो बिना 12th के, मतलब 12th अपियरिंग में, है ना, आप समझ सकते हो। तो 1 महीने पहले हमने सिलेबस ख़त्म किया और 1 महीने लगातार टेस्ट सीरीज चलवाई है। अब आप सोच सकते हो कि हमारी जो प्लानिंग रही है वो कितनी ज़बरदस्त। उसके पीछे मतलब ऐसा नहीं कि 3-4 महीने थे, उसके पीछे हमारा जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है वो काम आया है। और बच्चों का सपोर्ट, बच्चों ने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया है। उनको जो टारगेट दिया गया कि ये बेटा आपको करके आना है, ये टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है, ये मॉड्यूल करना है, उन्होंने किया। उन्होंने अपने तय समय पे डाउट्स लिए, और जितने बच्चे हमारे साथ इंगेज थे, आज उनका रिजल्ट है। और हाँ, जो बच्चे ऐसे थे जिनको डाउट था इस चीज़ पे कि शायद नहीं होगा, आज वो रिजल्ट देख रहे हैं, आज वो रिजल्ट देख रहे हैं सर, है ना। और आने वाले समय में और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सुधार कर लिए हैं, और आने वाले समय में इससे भी बड़ा रिजल्ट हमारे साथ होगा। ठीक है साहब, कहें तो भिवानी के बच्चों में वो गट्स हैं और वो टैलेंट है, बस उसको निहारने की ज़रूरत है पेरेंट्स के द्वारा, और उसको सही जगह देने की, सही जो उसके लिए मंजिल है वहाँ पहुँचा दें बस पेरेंट्स। हमने इस बैच में ना इतिहास लिख दिया शर्मा जी। वो अपने गांव के पहले अफसर हैं, मतलब आगे भी अगर अफसर बनेंगे तो सबसे पहले हमारे बच्चों का नाम आएगा। इतिहास बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बदलना हो तो परिवार का सर। जहाँ पहले कभी हवलदार से ऊपर की सोच नहीं थी, आज उनके बच्चे सर्विंग ऑफिसर बनेंगे सर। इससे बेटर और क्या चाहिए। दूसरी बात, हमने मैथ्स को हलवा बना दिया है सर। हमारी जो टीम है ना, जो अगर गुरुजी क्लासेस सबसे टॉप पे है आज के टाइम पे, और निजी तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, हमने फील किया पेरेंट्स के इमोशंस को हमारे साथ। और उन बच्चों का जिस दिन वीडियो शूट कराऊंगा ना सर, देखना किसी बच्चे के फादर के पास पाँव नहीं है सर, लेकिन उसने अपने बच्चे को ऑफिसर बना दिया। आज वो मेडिकल फिट हुआ है। आई एम वेरी मच हैप्पी कि उनके परिवार में अगर कोई बच्चा अफसर बना है तो उसमें हमारा 5% का योगदान गुरुजी क्लासेस का रहा है। सवाल एनडीए का है, क्योंकि आज वीडियो एनडीए को लेकर है। जब आईआईटी को लेकर और नीट को लेकर बात करेंगे, और इस साल का जो सबसे बड़ा जो तोहफा हम शहर को देने वाले हैं वो यूपीएससी को लेके, आप देखिएगा सर जलवा। बच्चे पढ़ने वाले चाहिए, यहीं से अधिकारी बना के भेजेंगे, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है। और इसी जुनून के साथ मैं सरकारी नौकरी छोड़ के आया था कि कुछ बदलाव करना है। पौधा सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए बीज को दफन होना पड़ता है सर। तो आप पाना क्या चाहते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपने खोया क्या है वो भी तो देखना है ना सर। सक्सेस के लिए खोना भी तो है ना। पाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सक्सेस भी तो सेक्रीफाइस डिमांड करती है ना। तो सेक्रीफाइस आपने क्या किया है, उन पेरेंट्स से बात करके देखो। हमने मतलब रात को अगर 9-10 बजे भी मैंने काउंसलिंग की ना, हाँ बच्चा क्या कर रहा है, तो वी आर दैट मच डेडिकेटेड कि हमारे रिजल्ट को लेके। मैथ्स का हमने शॉर्ट किया, केमिस्ट्री का शॉर्ट्स किया। अब फिजिक्स और इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश 200 नंबर का आता है सर। 2 साल हम लोगों ने ग्रामर पढ़ाई बच्चों को। आज आप जाके देखोगे ना, हम कंपैरिजन जो आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस संस्थान ने वाकई में पेरेंट्स का पैसा वसूल कराया। और एक बार मेरे कहने से उन बच्चों की माँ से बात कर लेना, कैसा फील कर रही है।
वो मतलब एकदम गौरवान्वित फील कर रही है अपने आप को कि हाँ मैंने वहाँ बच्चा भेजा, मेरे बच्चे में संस्कार रहे, बच्चा बिगड़ा नहीं, और सबसे मेरी बात वर्दी लेके वापस आया है, वो सबसे बड़ी सोच थी। अन्य राज्यों के बच्चे आते देखे आप लोगों ने, मैंने वो भी किया शहर में जो पहले कभी नहीं हुआ। ये छोटी काशी मंदिरों के लिए थी, आज इस संस्थान के लिए जानी जा रही है, जहाँ से यूपी, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक तक के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं सर। आप गवाह उस चीज़ के, वो वीडियो गवाह हैं जहाँ से वो बच्चे पढ़ने आते हैं। तो एनडीए में तो हम कैसे अपने शहर को पीछे छोड़ देंगे सर। अब सवाल ये है, सीख कर जाना बंद करो, पैसा खराब करना बंद करो, एक बार सेवा का मौका दो, सिलेक्शन हम देंगे हमारी जिम्मेवारी के साथ। और ये कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं है सर, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हमने जो आज मार्केट में क्लेम किया है, वी आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप जो बच्चा वहाँ गया है। तो कमाल है। फिलहाल इंग्लिश के टीचर हैं सर, और आप भी बड़े हंसमुख से हैं और बड़े नरमी के साथ बच्चों को पीटते भी हैं क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और इंग्लिश सब्जेक्ट का जो डर रहता है बच्चों के अंदर, जिसको हम एंग्लोफोबिया बोलते हैं, या जो बोरिंग लगता है, उसको हमने इंटरेस्टिंग बनाया है। ग्रामर वाला पार्ट हो या वोकैब वाला पार्ट हो, काफ़ी उसको इंटरेस्टिंग बनाया है। क्रैमिंग की अब रिक्वायरमेंट नहीं है इंग्लिश ग्रामर या वोकैब के अंदर। और जैसे सर ने बताया 11th क्लास से हमने उसके ऊपर काम किया। 11th क्लास में पूरा ग्रामर, पूरा वोकैब के ऊपर काम किया। 200 मार्क्स इंग्लिश का वेटेज है, जो जीएटी सेक्शन जो एनडीए का सेकंड पेपर है उसमें एक अच्छा वेटेज है। और यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने 160 प्लस 170 प्लस स्कोर किया है। बच्चों का भी हार्ड वर्क है, हमने भी काफ़ी काम किया है। 8-8 9-9 घंटे क्लास चली है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के सभी टीचर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया। और आगे भी ऐसा रिजल्ट हम देते रहेंगे। तो आप भी एक बार मौका ज़रूर दीजिए, ताकि सभी बच्चे जो हैं, चाहे वो 9th क्लास से हो, चाहे 11th से हो, या और जूनियर क्लास से है, उनको भी ग्रामर वोकैब के ऊपर काम करके अच्छा उनको रिजल्ट दिया जाएगा। सर आप क्या पढ़ाते हैं? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर। फिजिक्स का भूत नहीं है बच्चों में? नहीं, कोई भूत नहीं है। फिजिक्स से नहीं डरते, बस आपसे डरते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मेरे से भी नहीं डरते हैं सर, ना ही फिजिक्स से डरते हैं। कोई डर नहीं है फिजिक्स का। तो कह सकते हैं आपसे प्यार होगा तभी फिजिक्स से प्यार होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। बच्चों को किस तरीके से कितना इजी बना देते हैं फिजिक्स उनके लिए, खास करके बच्चा कब से स्टार्ट करे फिजिक्स ढंग से सीखने के लिए? क्योंकि मैंने देखा फिजिक्स का बड़ा फोबिया रहता है बच्चों को। सर वैसे फिजिक्स जो है सेपरेट जो पार्ट है वो 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से यहाँ जो है 9th क्लास से बच्चा तैयार किया जाता है। और इतना मोटिवेट किया जाता है बच्चों को कि वो अफसर बनने की इतनी ललक उनके अंदर आ जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे जो है मटेरियल इतना अच्छे से तैयार किया जाता है। जैसे कि जनरल साइंस आती है हमारी, फिजिक्स जो है एनडीए में साइंस जो है 200 नंबर की होती है, उसमें से 80 से 100 नंबर का फिजिक्स रहता है। तो उसमें जर्नल साइंस आती है लगभग, मतलब ज़्यादा जर्नल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। तो उसका एक अलग से क्वेश्चन बैंक रहता है यहाँ पे, वो दिया जाता है। एनडीए के प्रीवियस क्वेश्चन है उसका एक अलग से क्वेश्चन बैंक बना के बच्चों को दिया जाता है। तो उससे बड़ी अच्छी तैयारी होती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। और फिजिक्स का कोई डर नहीं रहता। तो क्या कहेंगे आपसे दलाल साहब, लास्ट में बात करूंगा। बच्चों को है ना एक यूं होता है, और पेरेंट्स को एक बात सिखाई जाती है लोग पड़ोसियों के द्वारा, ये जिनके बच्चे पहले कहीं ना कहीं सीख कर कोटा रहे हैं, कि भाई वहां नहीं गए ना तो बच्चे का भविष्य बर्बाद कर लोगे आप लोग। कहीं ना कहीं दिमाग में आज भी यही है। सर वो इसीलिए सिखाई क्योंकि उन पेरेंट्स को भिवानी शहर में फैसिलिटी नहीं मिली। सबसे बड़ा यही है। आज यहाँ के बच्चे बाहर क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको ये एहसास हो गया 15-20 साल में कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अब हम जब से हम 2 साल से संस्था आई है, तब से धीरे धीरे हमने वो बैक गियर डाला उनके अंदर। मैं कह रहा हूँ जब राजस्थान के लोग यहाँ रहे हैं तो आप बाहर क्यों जा रहे हो? है नहीं, जब तक आप बच्चे को सौंपोगे नहीं। मैं कह रहा हूँ सर 2nd क्लास से हम लोग चीज़ों को रैप अप, 2nd क्लास बहुत माइन्यूट से होती है। मैं कहता हूँ बच्चों को वही दिखाओ जो बनाना है। तो 2nd क्लास से ओरिएंटेशन शुरू होता है जेई, नीट, एनडी और यूपीएससी के लिए। वो फिर 9th में आगे एक बड़ा रूप ले लेता है, और उस पूरे बड़ी लंबी जर्नी का जो लास्ट का निचोड़ जो एंड होता है वो 12th क्लास होती है। और मैं फिर से चैलेंज करता हूँ कि 12वीं 12th अपीयरिंग में 12th से पहले अगर आप अफसर बनना चाहते हैं तो गुरुजी क्लासेस को चुनो। आज मैं कह सकता हूँ, रीज़न बीइंग हमने उस हिस्ट्री को क्रिएट किया है इस बार। और आने वाले टाइम में सर मेरा वादा है कि जिस दिन जब भी एनडीए का बैच शुरू होगा, जब भी एनडीए खड़कवासला बच्चे जाएंगे, हमारा डंका ज़रूर बजेगा। दोनों ही जेंडर में, मेल और फीमेल में भी। इस बार दोनों के सिलेक्शन रहे हैं, दोनों अपने परिवार से, अपने गांव से पहली लड़कियां हैं। और मुझे पूरी श्योरिटी मेरी मेहनत के ऊपर और मेरी टीम और भिवानी वासियों को कि वो जब तक साथ देते रहेंगे, हम बदले में बहुत कुछ लुटाते रहेंगे। वो एक बूंद की तरह बच्चे को दे जाते हैं, हमारी कोशिश उसको समुद्र बना के वापस भेजिए सर, ये हमारा कोशिश है। और तमाम पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग तैयार हो जाओ, मौका दो एक बार, चौका हम मारेंगे सर। इसी डेडिकेशन के साथ, इसी विश्वास के साथ आप जुड़िए,
आपको लौटाएंगे वापस हम। जी, तो कमाल है भाई, आने वाले वक्त में आपका बच्चा भी स्टार बन सकता है और कहीं ना कहीं तालियों की गिड़गिड़ाहट आपके बच्चे के लिए, आपके लिए हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में जरूर लिखें और सबसे बड़ी बात कहूंगा, एडमिशन कहीं भी दिलाओ, एक बार वीडियो में मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, यहाँ पे विजिट जरूर कर लो, सच्चाई जान लो। एकेडमी दावे करती है और बहुत सारे प्रमोशन के लिए मुझे भी बुलाते हैं लोग, और आप भी बहुत सारे अखबार न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं, बहुत सारे ऐसे पंफलेट, बहुत सारे ऐसे बैनर देखेंगे, लेकिन वो सब चकाचौंध की दुनिया है। हकीकत आज आपको क्लियर दिल से बता रहा हूँ सच्चाई के साथ, कि विजिट करके उनके रिजल्ट देखो, व्यवहार देखो, फैकल्टी देखो, अड़ोस पड़ोस में उनकी चर्चाएं सुनो, तब जाके बच्चे का एडमिशन कराओ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी आपके हाथों में। इस वीडियो को शेयर कर दें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।